जय माता दी। आज के पॉडकास्ट की शुरुआत हम इसी से करेंगे क्योंकि नवरात्र यानी कि वो रात्रियां आ रही हैं जो आपकी जिंदगी में सुबह लाएंगी। वो रात्रियां आ रही हैं जो आप पर माता रानी की विशेष कृपा बना पाएंगी। वो रात्रियां आ रही हैं जो आपकी जिंदगियों को ढेर सारी खुशियों से भर देंगी। वो रात्रियां आ रही हैं जो एक छोटे से उपाय से भी आपके अपनों की सुरक्षा करेंगी और एक सुरक्षा कवच आपके अपनों पर और आपके आसपास जितने भी लोग हैं, अगर आपके मन में उनके प्रति श्रद्धा है तो जरूर बन जाएगा। और क्योंकि मैं डॉक्टर वाई राखी को सालों से जानती हूँ, अगर माता रानी पर वो अटूट विश्वास आया, अगर नवरात्रों के उन दिनों की महत्ता मैंने समझी और उन्हें लेकर मैंने खुद अपनी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव महसूस किया, तो वो सिर्फ और सिर्फ राखी जी आपकी वजह से। इसके लिए धन्यवाद और साथ ही साथ बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। और विश्वास करना भी बहुत बड़ी बात है कि आपने किया, क्योंकि कहते हैं नमस्कार को चमत्कार है। और पहले मुझे सच में बता रही हूँ, मुझे लगता था कि बाकी दिनों की तरह ही तो है, ऐसा 9 दिन में क्या बड़ा बदलाव हो जाएगा। आप नमस्कार करके देखो चमत्कार दिखेगा, लेकिन लोग बोलते हैं चमत्कार हो तो हम नमस्कार करें, बस यही फर्क है। और जब कहते हैं ना माता रानी आती है तो एक अलग सी एनर्जी और ऊर्जा धरती पर होती है। ये चतुर्मास चल रहा है और इस चतुर्मास में अलग अलग देवी देवता इस धरती को चलाते हैं। सबीना, पहले आपने देखा शिव ने चलाया, फिर कृष्ण जन्माष्टमी आ गई, उसके बाद हमारा पितृपक्ष आ गया, 10 दिन के लिए गणपति आ गए और अब माता रानी आ गई। तो बड़ा ही आनंद आने वाला है, क्योंकि बच्चे के पास जब उसकी माँ हो तो वो सबसे ज्यादा सुरक्षित फील करता है। तो मुझे लगता है माता रानी हमें अब अच्छी अच्छी न्यूज़ और गुड न्यूज भी देगी। लगता है कि नवरात्रि के दिनों में आने वाले सपने वो कुछ संकेत देते हैं। जब भी नवरात्रि में सपने आते हैं या नॉर्मली भी आपको सपने आते हैं तो वो संकेत देते हैं, जिसमें मैं कहूँगी सुबह 3 से 4 के बीच में या 3 बजे से 6 बजे के बीच में जो सपने आते हैं वो पूरे होते हैं। अगर वो खराब सपने हैं सबको बता दीजिए, अगर वो अच्छे सपने हैं मत बताइए। लेकिन हाँ, माँ धरती पर होती है, नवरात्रि की रात होती है, नवरात्रि के दिन में पूजाएं होती हैं, जगह जगह मंदिरों में कीर्तन कलश स्थापना होती है, तो एक अलग सी एनर्जीज और पावर होती है। हाँ सबीना, नवरात्रों में कुछ लोगों को अलग सपने आते हैं, माँ के रूप दर्शन देते हैं। वो कहते हैं ना, माँ मैनू सपने विच आई, माँ ने मैनू खुद बुलाया। तो अगर आपको वो सपने आ रहे हैं तो वो साकार होंगे, और अगर गलत सपने आ रहे हैं तो माँ से माफी मांगिए। यही हम पूछना चाहते थे कि कौन से ऐसे सपने अगर कोई साधक देख रहा है तो वो किस तरह का संकेत दे सकता है। क्या अगर वो एक अच्छा घर देख रहा है, अगर वो बहुत सारा पानी देख रहा है एक जगह, या फिर वो बहुत सारे पक्षी एक साथ देख रहा है, या फिर वो कन्याएं देख रहा है सपने में, तो क्या ये संकेत अच्छे हैं, शुभ हैं? कन्याएं देख रहा है तो बहुत शुभ है। अच्छा। पानी देख रहा है तो धन का आगमन होगा। आग जलती हुई देख रहा है और खुद को भी आग में जलता हुआ देख रहा है तो उम्र भी बढ़ेगी, पैसा भी बहुत आएगा। और अगर पक्षी उड़ते हुए देख रहे हो, पक्षी बैठे हुए देख रहे हो तो परिवार बढ़ेगा, वंश बढ़ेगा। कन्याएं आई हैं और मुस्कुरा रही हैं तो माँ आपको दर्शन दे गई, ये भी अपने आप में बहुत अच्छा संकेत है। लेकिन आप अपने आप को सुहागन देख रही हैं कि मैं 16 श्रृंगार कर रही हूँ, मैं मांग भर रही हूँ, तो ये अच्छा संकेत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप किसी को मरता हुआ देख रहे हैं तो उसकी उम्र बढ़ गई, बहुत अच्छा है। लेकिन आप किसी को पैदा होते हुए देख रहे हैं कि कोई बच्चा पैदा हुआ है, तो फिर ये अच्छा संकेत नहीं है। यानी जितना अच्छी चीजें आप देख रहे हैं वो तो सब गलत होती हैं, लेकिन जितनी गलत चीजें आप देख रहे हैं वो सब अच्छा होता है। ऐसे कौन से सपने नवरात्र में ये संकेत दे सकते हैं कि माता रानी रुष्ट है, या फिर माता रानी आपको कुछ कहना चाहती है, आपसे कुछ करवाने की कोशिश कर रही है? देखो सबीना, मैं तुम्हें सबसे पहले एक बात बताऊं, माँ अपने बच्चों से कभी रुष्ट नहीं होती। रुष्ट ये होती है कि आपने अपने घर में माँ की चौकी बिछाई, आपने माँ को बुलाया और उसके बाद आप लहसुन प्याज खा रहे हो। आपने माँ को घर में बिठाया और ताला लगाकर आप कार्ड खेलने जा रहे हो, आप किट्टी पार्टी में जा रहे हो। देख, ऑफिस मैं भी आऊंगी, तुम भी जाओगी, ऐसा नहीं हम, लेकिन आपने जो नेसेसरी चीजें हैं उन्हें छोड़ के। से लोग गणपति मनाते हैं, आपने देखा है जब लोग गणेश मनाते हैं तो 10 दिन महाराष्ट्र में छुट्टी होती है, शूटिंग भी नहीं होती है, लोग पूरी तरह से डोनेटेड होते हैं भगवान के प्रति। अगर आप भगवान के प्रति पूरी तरह से समर्पण की भावना से करते हो, और अगर आपको ऑफिस आना होता है तो माँ के सामने आप एक गिलास पानी और भोग रखो, माँ मैं ऑफिस जा रही हूँ, शाम को मिलती हूँ। अब आप शाम को ऑफिस से भाग भाग कर घर जाइए, आरती जलाइए, जोत जलाइए, लेकिन उस टाइम पर आप जो है अपने दोस्तों के साथ बैठ के कॉफी पी रहे हैं और घर में माँ आपका इंतजार कर रही है, तो ये जो चीजें है ना, ये गलत है। आप मुझे घर बुलाकर छोड़ के थोड़ी जा सकती हैं। काम पर जाना एक अलग बात है और घूमने फिरने जाना अलग बात है। अब एक नया रूल चला है, लोग क्या करते हैं, अपने घर में माँ को बिठाकर शाम को उनकी आरती कर कर हल्दीराम खाना खाने चले जाते हैं। आपने वो थाली तो भोग भी नहीं लगाई, आपने वो थाली घर में भी नहीं लाए, नमक भी दूसरे का खा लिया। अच्छा सबीना, बड़े दुख की बात है, आप नहीं देख रहे, मुझे नहीं मालूम अंदर क्या हो रहा है, उसी में प्याज के पकौड़े तल रहे हैं और उसी में आपकी पूरी तल रही, कौन देख रहा है?
तो अगर व्रत नहीं रखना मत रखिए। माँ कब कह रही है कि मेरे को भूखा रहकर ही तुम प्राप्त कर पाओगे। अरे किसी प्रेस वाले की बच्ची ने, किसी गार्ड की बच्ची ने, आपकी काम वाली के बच्चे ने, किसी असमर्थ व्यक्ति ने व्रत रखा है, उसके घर में जाकर व्रत का सामान देखा होगा, बेटा मैं व्रत तो नहीं रख सकती, मुझे शुगर है, बीपी है, तू व्रत रख रही, तुझे कुछ भी चाहिए मुझे कॉल करना, मैं भेजू। तो आपने किसी की यात्रा में उसकी मदद करी, ये आपके व्रत रखने से ज्यादा पुण्यवान है। जी। राखी जी, कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान बाल नहीं काटना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, ऐसी और भी मान्यताएं इससे जुड़ी हुई हैं। कुछ लोग इसे विश्वास कहते हैं, कुछ लोग अंधविश्वास कहते हैं। वो लोग कहते हैं कि अगर ऐसा हो तो सारी जो दुकानें हैं वो बंद हो जाएंगी। फिर ये क्या है इसके पीछे का ये पूरा? देखो मैं ऐसा बोलूं, ये बातें उस जमाने से हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते आते हैं, और सबीना मेरा बच्चा ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ नवरात्रे में, गणपति भी आपके घर आए तो ऐसा मत करो। श्राद्ध पक्ष में आपने देखा होगा, पुराने जमाने में हमारे जो पिताजी थे वो बिल्कुल भी दाढ़ी नहीं बनाते थे, लेकिन वो जमाना था। अब हम कलयुग में हैं और इस युग में हैं। आप बताइए, आपके यहाँ पर कोई एंकर है और वो पुरुष है, वो अगर आ रहा है और नवरात्रों में शेव किए बिना कैसे आएगा? तो भगवान से माफी मांग लीजिए, बट इतना जरूर कहूंगी शेव करके स्नान कीजिए। अब क्या फैशन है कि हम घर से कपड़े पहनकर निकलते हैं, नहा धोकर शेव की दुकान पर चले जाते हैं, शेव करवाते हैं और ऑफिस चले जाते हैं, उन्हीं कपड़ों से हम मंदिर चले जाते हैं। तो उतना ध्यान ना भी रख पाए। और आपको मालूम है कि आपको मैंने डेट बता दी कि 22 तारीख से नवरात्र हैं। जो नाखून काटने हैं, पार्लर का काम कराना है, पहले कर लो। मैं तो आपसे नाखून काटने की बात करूं, मैं तो कहूंगी माँ की पूजा भी करो तो बाल बांध कर करो। मैं तो आपसे कहूंगी माँ की पूजा करो, काले नीले कपड़े पहनकर मत करो। माँ को सिद्धियों में प्राप्त करो। हालांकि माँ काली को, कालका माई में लोग कहेंगे अरे माँ तो खुद काले रंग के कपड़े, नहीं, कालका माई का रूप काला है लेकिन चुन्नी उन्हें भी लाल ही चढ़ती है। लाल ही चढ़ती है। पर इसके पीछे का क्या गणित है राकेश जी की जब माता रानी की पूजा करें या जब भी पूजा पाठ करें तो अपने बालों को बांधना चाहिए? इसके पीछे की क्या मान्यता है? आप महाभारत के बारे में तो जानती हैं। हाँ जी। आप जानती हैं द्रौपदी ने अपने बाल खोले और पांडवों से कहा कि ये केश मैं उस दिन बांधूंगी जिस दिन तुम दुशासन के रक्त से मेरे बाल धोगे। तो पांडव कहते खुले रखो, सुंदर लग रही हो, मत बांधो। महाभारत करने की क्या जरूरत थी? मतलब एक स्त्री के बालों का बंधना इतना ज्यादा जरूरी था कि उसके लिए पूरी महाभारत हो गई। और दुशासन के रक्त से जब बाल धुले तब उन्होंने अपने बाल बांधे। और आपको बता दूं, बाल खोलना हमारे शास्त्रों में कहा गया कि आप अपने बेडरूम में जाएं तब बाल खोलें। बाल काली माँ ने खोले। आपने माँ के इतने रूप देखे, किसी भी रूप में माँ के बाल खुले देखे आपने? माँ के बाल बंधे होते हैं, या चुटिया होती है, या गजरा होता है, या आधे सिमटे हुए होते हैं ना, अलग अलग तरीके से मूर्तिकार बनाता है। लेकिन माँ काली के बाल रुद्र रूप में खुले रहते हैं और एकदम से हवा में उड़ते हैं, जीभ लबलबाती उनकी। मतलब जब क्रोध में स्त्री होती है, जब क्रोध में देवी माँ आती है तो उनके बाल खुलते हैं। तो जब आप माँ की पूजा कर रहे हैं तो आप प्रणाम कर रहे हैं, एक ये लॉजिक है। दूसरा, हमारे बाल राहु शनि से जुड़े हैं। मैंने माँ के सामने 100 भोग रखे हुए हैं सबीना, मेरा एक बाल भी टूटकर उसमें गिर जाए तो वो भोग तो खराब हो जाएगा। और मैं खुले बालों से नहीं, मैं तो प्रणाम कर कर, सर ढक कर माँ के समक्ष जाऊं। हमारे यहाँ तो माँ के सामने सर ढक कर जाते हैं, हमारे यहाँ तो गुरुद्वारे में सर ढक कर जाते हैं। उल्टा हम बाल खोल कर, काले कपड़े पहनकर, लहराते हुए, गले में कोई मंगलसूत्र नहीं है, माँ देवी के श्रृंगार की पूजा कर रहे हैं, बिंदी माथे पर नहीं है। तो ये आधा है, क्योंकि माँ को ही श्रृंगार नहीं सजाना है, आपको भी श्रृंगार कर कर माँ की पूजा करनी है। और यही राखी जी आपके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खासियत है कि आप मान्यताओं को सिर्फ मान्यता के हिसाब से नहीं बल्कि उसके पीछे का तर्क वितर्क क्या कहता है। शायद यही वजह है राखी जी की लाखों लोग आपको फॉलो करते हैं और इन मान्यताओं को इसलिए मानते हैं क्योंकि इसके पीछे का जो धर्म है और जो विज्ञान है उसे इतनी बारीकी से राखी जी समझाती हैं, आप बताती हैं, और यही सबसे बड़ी खासियत है। राखी जी, मंत्रों का उच्चारण हम समझते हैं बहुत सावधानी से करना चाहिए, ध्यान से करना चाहिए। ऐसा कोई एक मंत्र जो आपको लगता है जिसे हर साधक को इस नवरात्रि के दौरान करना ही चाहिए? हम कितने खुशकिस्मत हैं सबीना। आपकी अगर मैं दादा दादी की बात करूं, अपने नाना नानियां दादा दादी की बात करूं, तो उस जमाने में औरतें पढ़ी लिखी नहीं होती थी, भाषा में प्रॉब्लम होती थी, वो बुक्स या संस्कृत नहीं पढ़ पाती थी। मैं सबकी बात नहीं कर रही, ज्यादातर। लेकिन आज हम कितने खुशकिस्मत हैं कि तुम और मैं जो मर्जी चाहे यूट्यूब पर भजन चलाकर सुन सकते हैं, कान में लीड लगाकर मंत्र पढ़ सकते हैं और पिक्चरों के गाने की तरह, लिरिक्स की तरह उसको याद कर सकते हैं। ये पहले ऑप्शन नहीं था। अभी भी अगर लोग ये कहें कि हमें समय नहीं मिलता, तो मैं आज आपको ऐसी चमत्कारी मंत्र बताऊंगी, लोग कहेंगे अच्छा ये भी मंत्र है। हाँ। जय श्री राम। आपको पता है माता रानी खुद राम राम का नाम जपती हैं। अगर आप नवरात्रों में राम राम लिखते हैं, राम राम बोलते हैं, राम राम का जाप करते हैं, आप मेरे कहने पर सबीना किसी भी पॉडकास्ट में करके देखना,
आप एक हफ्ते तक लगातार इस मंत्र को पढ़ना और अपने अंदर जो बदलाव आए आप जरूर दर्शकों को जय बताना। श्री राम। जय श्री राम। राम राम और ये राम राम नवरात्रि में राम भी। राम। राम से बड़ा राम का नाम, और वैसे तो कभी भी लो, पर नवरात्रि में तो ये पावरफुल मंत्र है। दूसरा है ओम दुर्गाय नमः। अगर दुर्गाय नमः आपसे नहीं होता, जय माता दी करिए, आपसे वो भी नहीं होता, आप सिंपल सा बोलिए ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चा। ये माँ का ऐसा मंत्र है जो आपको शक्ति और ताकत देता है। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। ये विद्यार्थियों के लिए इतना अच्छा मंत्र है। आप अपने बच्चों को सुनाइए कि बेटा माँ से विद्या मांगो, माँ से शक्ति मांगो, माँ से धन मांगो, जो मांगो वो लगा दो। और ये सुनिए मंत्रों को, दुर्गा सप्तशती करिए, दुर्गा कवच पढ़िए, दुर्गा कवच सुनिए, और कुछ ना हो माँ के भंडारे गाइए। माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी है। आज मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बता दूं कि एक ढोलक खरीदिए, और पुराने जमाने में बड़ा बड़ा टब्बर और परिवार होता था। शाम के टाइम पर एक सास जिसके 7 बहुएं होती थी, सारी की सारी ढोलक लेके बैठ जाती थी, एक ढोलक बजाती थी, एक चिमटा बजाती थी, माँ की जोत जलाती थी और भजन गाना शुरू कर देती थी। घर में ही माता की चौकी हो जाती थी। अलग ही सकारात्मक ऊर्जा, मतलब एग्जैक्टली। और जैसे आज के दौर में भी राखी जी मुझे लगता है किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये नामुमकिन है। हम कभी तो घर पहुंचते हैं, लेकिन हम शायद ये कहते हैं अरे बहुत थक गए, हमें आलस आ रहा है, बस हमने एक दिया जला दिया, माता को अपने खाने से भोग लगा दिया। पर अगर ये किया जाए तो मेरे ख्याल से वो सारी दिन भर की थकावट दूर हो सकती है। इस फोन का इस्तेमाल खेलने के लिए मत करो। इस फोन पर अगर थक भी गए हो, ऑफिस में जैसे जाओ, माँ के पास फोन को फ्लाइट मोड में कर आप ढोलक की आवाज चला दो, माँ के भजन चला दो, वो खुश, आप देखना माँ के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। आपको जो एनर्जी और वाइब्रेशंस मंदिर में मिलती है, अपने घर क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वहाँ ढोलक बजती है, वहाँ शंख बजता है, वहाँ घंटी बजती है, वहाँ छेना चिमटा बजता है, वहाँ तालियां बजती हैं। ऐसी वाइब्रेशंस इस बार अपने घर लाओ। तो मतलब ये किया जा सकता है। करना आप ये कह रही है कि मोबाइल में अगर हम माता रानी के भजन, माता रानी के गाने डाल दें, वो मंत्रों को डाल दें जिन्हें शायद हम बोल नहीं पाते, लेकिन क्या उसका भी उतना ही लाभ है कि हम बोल नहीं पा रहे हैं लेकिन हम वो सुन पा रहे हैं। कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा। सबीना, मान लो इस पॉडकास्ट में मैं नहीं हूँ, आप अकेली हैं, और आप एज ए एंकर अगर आप कुछ भी नवरात्रों के बारे में बताती हैं, जबकि आप एस्ट्रोलॉजर नहीं है, तब भी आप बहुत बेहतरीन तरीके से बताएंगी, नॉलेज को रिसर्च कर कर बताएंगी। उसके लिए किसी भी बंदे का एक एस्ट्रोलॉजर होना जरूरी नहीं है। जी राखी जी, क्योंकि हम मंत्रों का जिक्र कर रहे हैं और नवरात्रि में कहा जाता है कि किसी भी मंत्र की जो पावर है, उसकी जो शक्ति है, वो कई गुना, करोड़ों गुना बढ़ जाती है। लेकिन क्या गलत मंत्र का उच्चारण आपके जीवन में संकट ला सकता है? या फिर अगर कोई अशिक्षित है, अगर किसी को नहीं पता उसका उच्चारण कैसे किया जा सकता है, पर वो करना चाहता है, तो क्या करे? मैं हमेशा अपने पॉडकास्ट में एक बात बताती हूँ, भक्ति शिव का चला शिव को मनाने के लिए, हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए। इतने में आहट सुनी, समझ गया कोई आ गया, हो गया तैयार वो तो भाग जाने के लिए। लोग तो फल फूल मेवा मुझ पे यूं ही चढ़ाते हैं, तू तो खुद ही चढ़ गया मुझको रिझाने के लिए। एक आदमी घंटा चोरी करने के लिए भगवान शिवलिंग पर पैर रखकर चढ़ गया। वो भोलेनाथ, उन्होंने सोचा अरे लोग मुझ पे फल मेवा चढ़ाते हैं, ये तो खुद ही चढ़ गया मुझको रिझाने के लिए। भगवान उसमें भी प्रकट हो गए। सबीना, हम 2025 में हैं, कलयुग में हैं। आधा मंत्र, गलत मंत्र, टूटा मंत्र, आपको नहीं पता मंत्र, तो भी आप उनके सामने बैठकर जैसे भी बोल रहे हो वो उसे एक्सेप्ट करेंगे। आपका बच्चा आपसे कहे मम्मी मुझे पानी दे दो, तो आपको प्यार आता है। लेकिन आपका बच्चा कहे मम्मा मुझे पानी दे दो, तो आपको ज्यादा प्यार आता है। तो जब आप गलत मंत्र बोलते हैं, भगवान के पास समर्पण की भावना से बैठते हैं, तो देवी को ज्यादा प्यार आता है। ये नहीं जान के गलत बोलो। आप, भगवान ये समझते हैं इसे आ नहीं रहा, पर प्रयत्न तो कर रहा है, कोशिश तो करें। ऐसा कुछ नहीं होता, किसी वहम में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं तो कह रही हूँ उसके समक्ष बैठकर आप पूरे घर में घंटी बजा लीजिए। हमारे यहाँ दिल्ली में झंडे वाला मंदिर है, माँ के मंदिर में झंडे लगाए जाते हैं। हमारे यहाँ चंद्र घंटा वाले दिन माँ को घंटी चढ़ाई जाती है। तो कितना अच्छा है ना सबीना, आपको कुछ नहीं आता, घंटी बजा लो, शंख बजा लो, चुन्नी चढ़ा दो, चूड़ियां दे दो, अपनी माँ के पैर दबा दो। माँ के चरणों में तो सब कुछ है। मंत्र नहीं भी आते, मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन, मैं जो भी कर रहा हूँ उस पूजा को स्वीकार करिए। ये सच में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि राखी जी, मैंने ऐसे बहुत सारे अभी कुछ काफी दिनों में रील्स देखे जहां पर लोग कह रहे हैं कि नहीं, आपको गलत मंत्र आता है, आप बिल्कुल मत बोलिए। अगर आप सही मंत्र बोल सकते हैं तभी बोलिए। लेकिन कई बार क्या होता है, साधक नहीं बोल सकता, उसकी जुबान में हो सकता है सा और शा की दिक्कत हो, जा और ज की दिक्कत हो। लेकिन इसका मंत्र मतलब ये तो नहीं ना कि वो बोले ही ना, मतलब वो सोचे मेरे अंदर शब्दों का ज्ञान नहीं है, उसके उच्चारण का ज्ञान नहीं है, तो मुझे हक नहीं है।
आपको हर चीज का हक है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि सबसे बड़ी बात तो ये है, जब माँ के पास जाओ ना तो आप एक बच्चा बनकर जाओ छोटा, और फिर उसके गोद में बैठ जाओ और उनके समक्ष बैठकर एक नारियल भी अर्पण करो। और मैंने कहा ना आपको, क्रियाहीनम भक्तिहीनम। रावण तो इतना बड़ा ज्ञानी था, तब भी वो भगवान से पूजा संपूर्ण होने के बाद कहता था, प्रभु कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करना। रावण से भूल हो सकती है, तो फिर हम तो रावण नहीं, हम इंसान हैं, हमसे तो हो ही सकती है। आप लोगों की बातों में मत रहो, आप अपने आप को, आप माँ को क्या समझते हो ये मैटर करता है। आप अगर महसूस करेंगी ना सबीना, तो माँ आपके अंदर आपको महसूस होगी, उसे मंदिर में देखने की जरूरत भी नहीं है। राकेश जी, क्या ऐसा हो सकता है कि आपके भाग्य में आने वाले वक्त में बहुत बड़ा संकट लिखा हो, लेकिन माता रानी के नवरात्रि के दिनों में की गई पूजा अर्चना, मंत्रों का जाप, उनके नाम का जाप उस संकट को टाल दे? ऐसा हो सकता है क्या? आपने तो बोला मंत्रों का जाप और माँ की पूजा से वो संकट टल जाए। मैं तो कह रही हूँ लगातार अगर 8 दिन लोग मंदिर पैदल नंगे पैर जाएं और माँ के सिर्फ दर्शन ही कर आ जाएं, वहां पर जाकर हाथ जोड़कर सिर्फ प्रणाम ही कर दें, तो भी उनके संकट, कष्ट और तकलीफें दूर हो सकती हैं और होती हैं। सब तकलीफें दूर कर सकते हैं। समर्पण की भावना, भक्ति की भावना, आपको घी का दिया जलाने से ही तकलीफें दूर हो जाती हैं। इतना खूबसूरत ये बेला है, इतना खूबसूरत ये 9 दिन है, जो कि इस बार 10 दिन है, जो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकता है।